पहले ही दिन अस्तीफा दे के सुर्खियां बटोरन वाली चंडीगढ़ दी डॉक्टर प्रबलीन कौर हुण अपने ही बयानों तो पीछे हट रही है। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं उस रील में क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि बहुत से लोग उसको गलत ले रहे हैं। पहला हस्पताल प्रबंधका उत्ते लगाए गंभीर इल्जाम। तो डॉक्टर्स यूजुअली गलत नहीं करते हैं, बहुत कम एक दो ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से बाकी। पर हुण वीडियो जारी करके दित्ती सफाई। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और उस लास्ट सेंटेंस को तो कट ही कर दिया, जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पे सब यही बात करने लग गए कि डॉक्टर्स लुटेरे हैं, डॉक्टर्स गलत हैं और सब गलत है, डॉक्टर्स डकैत हैं। पर मैं यही एम्फसाइज करना चाह रही थी कि सिर्फ एक दो डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, उसकी वजह से जनरलाइज कर देना कि सब डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं बहुत गलत होगा। कि डॉक्टर उत्ते बढ़ाया गया कोई दबाव ਜਾਂ फिर गल कुछ होर है। देखो किवें पहला धमाका करने वाली डॉक्टर हुण पूरी डॉक्टर बरादरी नूं बचाउण विच जुड़ गई है। जी हाँ, चंडीगढ़ दी डॉक्टर प्रबलीन कौर दा मामला हुण एक नवां मोड़ ले चुका है। जिस डॉक्टर ने नाम मेरा गलत काम होना दे कह के हस्पताल दी लुੱਟ दा पर्दाफाश करन दी कोशिश कीती सी, हुण ओही डॉक्टर कह रही है कि लोकां ने उस दी गल दा गलत मतलब कढिया है। आखिर अजिहा की होया कि चंडीगढ़ दी इस डॉक्टर नूं अचानक स्पष्टीकरण देण लई सामने आउणा पिया। डॉक्टर प्रबलीन ने हुण दावा कीता है कि उसदी वीडियो नूं कट वड के सोशल मीडिया उत्ते वायरल कीता गया है। हुण ओह कह रही है कि ओह किसी खास हस्पताल ਜਾਂ सिस्टम नूं दोषी नहीं ठहरा रही। डॉक्टर बीबी हुण ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ सुनाई दे रही है कि सारे डॉक्टर लुटेरे नहीं हन ते लोकां नूं डॉक्टरां उत्ते विश्वास बनाई रखना चाहिए। क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि मैं उस रील में क्या कहना चाह रही थी, क्योंकि बहुत से लोग उसको गलत ले रहे हैं। रील के एंड में मैंने कंक्लूजन में एक सेंटेंस बोला कि एक दो डॉक्टर्स अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी बदनाम हो जाती है। तो डॉक्टर्स यूजुअली गलत नहीं करते हैं, बहुत कम एक दो ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से बाकी। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो को डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और उस लास्ट सेंटेंस को तो कट ही कर दिया, जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पे सब यही बात करने लग गए कि डॉक्टर्स लुटेरे हैं, डॉक्टर्स गलत हैं और सब गलत है, डॉक्टर्स डकैत हैं। पर मैं यही एम्फसाइज करना चाह रही थी कि सिर्फ एक दो डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं, उसकी वजह से जनरलाइज कर देना कि सब डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं बहुत गलत होगा। मैं किसी सिस्टम को, किसी इंडिविजुअल को या किसी इंस्टीट्यूट को या किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेम करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। मैं बस हिम्मत दिखा के आपके सामने एक रियलिटी लाई कि ऐसा कुछ जगह पे हो रहा है और आप सावधान रहे ताकि आपके साथ वैसा ना हो। आप अभी भी डॉक्टर्स पे अपना विश्वास बरकरार रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। चाहिए ये कि आप अपने डॉक्टर से क्लियर कम्युनिकेशन करें। अगर आपको लग रहा है आपका हॉस्पिटल में एक्सटेंडेड स्टे है, आप डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं कि डॉक्टर मेरा एक और दिन हॉस्पिटल में रुकना क्यों जरूरी है। अपने सवाल को पूछिए, आपका हक है सवाल पूछना, उसके उत्तर लीजिए। और अगर हम कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होगा। जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो, जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। नाम मेरा और गलत काम उनके। इफ आई नेम द हॉस्पिटल आई विल बी क्रश्ड। मैंने बहुत रिप्यूटेड और अच्छा जाना माना हॉस्पिटल ज्वाइन किया नियर बाय। मैंने सोचा सुबह वहाँ पे काम करूंगी, शाम को अपने क्लिनिक में ओपीडी करूंगी, एंड दे वर पेइंग रियली गुड, नो डाउट अबाउट इट। मैं पहले दिन गई वहाँ पे और मुझे मालूम पड़ा कि उनको फिजिशियन सिर्फ नाम के लिए चाहिए था। जो हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर थी, जो कि फिजिशियन नहीं थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो सारे पेशेंट्स खुद मैनेज करती थी। यानी कि वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट एडमिट होना है और वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो, जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। नाम मेरा और गलत काम उनके। तो मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी कि मेरे कंधे पे कोई बंदूक रख के चलाए। बट ऐसे एक दो लोगों के कारण पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी बदनाम हो जाती। एक कमेंट जो सबने किया कि आप हॉस्पिटल का नेम रिवील कर दीजिए, आप हॉस्पिटल का नेम क्यों नहीं रिवील कर रही हैं, प्लीज बताइए। तो देखिए, ऐसा है कि मैं उन लोगों के जितने पैसे वाली नहीं हूँ, उन लोगों के जितने मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो इफ आई नेम द हॉस्पिटल, दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ इंडिया, आई विल बी क्रश्ड because I don't have that much of power, be it financial power or political power. और तीसरा जो सबने पूछा
कि कहा इंडीड कि ऐसे एक दो नहीं, ऐसे यूजुअली सारे डॉक्टर्स हैं, तो मैं इस चीज को रजिस्ट करूंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में मैं एग्री करती हूँ ऐसा हो रहा होगा, पर उन हॉस्पिटल्स के ओनर्स जो हैं वो खुद डॉक्टर नहीं हैं, तो वो मैनेजमेंट हैं, वो बिजनेसमैन हैं जो अपने डॉक्टर्स को टारगेट्स दे रहे हैं, और वो बेचारे डॉक्टर्स शायद लाचार हैं, अपनी प्रैक्टिस नहीं शुरू कर सकते या वॉट एवर बी द रीजन, और उनको फॉलो करना पड़ता है। बट ये यहाँ पे जो हुआ मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि ओनर खुद डॉक्टर थे और वो ऐसा कर रहे थे, नहीं तो डॉक्टर्स यूजुअली ऐसे नहीं होते हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानती हूँ, सो प्लीज डॉक्टर्स को बदनाम मत कीजिए। एक दो ही गलत हैं जिनकी वजह से बाकी सब डॉक्टर्स बदनाम होते हैं। यूजुअली हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मैनेजमेंट होती है, ओनर होते हैं, वो खुद डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने डॉक्टर्स को आगे हायर किया होता है। तो डॉक्टर्स यूजुअली गलत नहीं करते हैं, बहुत कम एक दो ही ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से बाकी। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੇ ਉਹ ਖੌਫਨਾਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਟੀਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ।